प्राण अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। रघुकुल रीति सदा चलिया। प्राण जाहि बरु बचनु न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पर आधारित हमारे इस कार्यक्रम के पिछले भाग में आपने भगवान श्री राम के वनगमन से लेकर भरत मिलाप तक की कथा सुनी। कहा मुनि सुनहु भानुकुल नायक। आश्रम कहु समय सुखदायक। अब सुनिए चित्रकूट से प्रस्थान से लेकर श्री रामेश्वरम स्थापना तक की कथा। कुन्देन्दीवर सुन्दरावति बलौ। विज्ञान धामावुभौ। शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ। गोविप्रवृन्दप्रियौ। मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ। सद्धर्मवर्मोहितौ। सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ। भक्तिप्रदौ तौ हि नः। ब्रह्माम्बोधिसमुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययम्। श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवदे संशोभितं सर्वदा। संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनम्। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्। सोई जानई जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हाही हुई जाई। राम जी की महिमा, माया और स्वरूप का ज्ञान उसे ही हो सकता है जिसे वे कराना चाहें, और जो उन्हें जान लेता है वो उनके समान हो जाता है। सुरपति सुत धरि बायस बेशा। सठ चाहत रघुपति बल देखा। सीता चरण चोचहति भागा। मूढ़ मंदमति कारण कागा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा। चला भाजी बायस भय पावा। आतुर भय गहे सिपद जाई। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चित्रकूट में राम जी की मानव लीला देखकर इंद्र के पुत्र जयंत को संदेह हुआ और उसने राम जी के बल की परीक्षा लेनी चाहिए। सीता जी की चरण में चोंच मारकर उन्हें घायल कर दिया, जिस पर क्रोधित होकर राम जी ने
एक सींग में ब्रह्मास्त्र का संधान करके उस पर छोड़ दिया, जिसके भय से वह तीनों लोक में घूमता रहा, परंतु किसी ने उसे शरण नहीं दी। श्री राम से विद्रोह करने वाले को भला कौन बचा सकता है? नारद जी ने जयंत को राम जी की शरण में जाने के लिए कहा, तो जयंत त्राही माम करता हुआ राम जी की शरण में आ गया। जयंत के अपराध पर उसे मृत्यु दंड भी उचित था, परंतु श्री राम ने एक नेत्र से हीन करके उसे छोड़ दिया। चित्रकूट में अवध वासियों और परिचितों का आना जाना लगा रह सकता है, जिससे पूर्व निर्धारित विधान में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना देखकर राम जी ने चित्रकूट से और गहन वन की ओर जाने का विचार किया। सीता जी और लक्ष्मण जी को साथ लेकर वे आ पहुंचे अत्रि और अनुसुईया के धाम, और उन दोनों महातपस्वियों ने स्वयं को धन्य मानकर श्री भगवान की वंदना की। नमामि भक्तवत्सलं कृपारुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनम् प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेयवैभवं निषङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकम् दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनम् मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहम् नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्तिसानुजं शचीपतिप्रियानुजम् तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् अनूपरूपभूपितं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्तिदेहि मे पठन्ति ये स्तवमिदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुताः। सीता जी अनुसुईया माता से मिली तो उन्होंने सीता जी को कभी मैले न होने वाले दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए और नारी धर्म की शिक्षा दी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपदकाल परखी अहि चारी उत्तम के अस बस मन माही सपने हुआन पुरुष जग नाही मध्यम पर पति देखै कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे धर्म विचारी समुझि कुल राई सो निकृष्ट दिय श्रुति अस कहे राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम
जय जय राम। धीरज, धर्म, मित्र और नारी की परीक्षा विपत्ति के समय होती है। जो उत्तम नारी है उसके मन में पति के अतिरिक्त और किसी का विचार नहीं आता। मध्यम श्रेणी की नारी दूसरे पुरुषों को पिता, भाई और पुत्र के समान देखती है, परंतु जो नारी धर्म और कुल की मर्यादा के डर से उत्तम आचरण करती है उसे वेद निकृष्ट नारी कहते हैं। अत्रि मुनि और सती अनुसुईया से आशीर्वाद और विदा लेकर रघुनाथ श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित दंडकारण्य की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां उन्हें विराट नामक राक्षस मिलता है, जिसका वध करके राम जी असुर संहार के अपने प्रण का सूत्रपात करते हैं। वन गमन के मार्ग में वे तीनों शरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे तो शरभंग मुनि धन्य हो गए। पुनि आए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। चितवत पंथ रहें दिन राते, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, कीन कृपा जाने जन दीना। हस कहि जोग अगिनी तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जानकी जी और अनुज लक्ष्मण सहित जब श्री राम जी शरभंग मुनि के समक्ष पहुंचे तो उन्होंने कहा, हे करुणा निधान, मैं तो रात दिन आपकी ही राह देख रहा था। आपको देखकर मन शीतल हो गया। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूं। आपने दीनहीन इस दास को दर्शन देकर बहुत बड़ी कृपा की। ऐसा कहकर भगवान की बार बार वंदना करके शरभंग मुनि ने योग अग्नि के द्वारा शरीर को त्याग दिया और राम जी की कृपा से वैकुंठ चले गए। मुनि शरभंग को धन्य करके राम जी आगे बढ़े तो उन्होंने वन में अस्थियों का बहुत बड़ा ढेर देखा। पूछने पर वहां के ऋषि मुनियों ने बताया कि प्रभु, ये यहाँ के साधु संतों, ऋषि मुनियों और तपस्वियों की अस्थियां हैं, जिन्हें राक्षसों ने मारकर खा लिया है। ये सुनकर राम जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। देवभूमि उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में माँ यमुना और मुखबा के मुखी मठ मंदिर में माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, माँ हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में
आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। भारत सरकार और नाबार्ड। गांव बढ़े तो देश बढ़े। भविष्य में जो भी मनुष्य यहाँ दर्शन के लिए आएंगे, वो सबसे पहले हनुमानदेश्वर के दर्शन करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लंकेश रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। यदि आपका आदेश हो लंकेश, तो विभीषण का मार्ग में ही वध कर दिया जाए। विभीषण का जीवित लौटना लंका में लंका वासियों का अपमान है। ये अपमान हम कदापि सहन नहीं कर सकते। उनकी सेना बहुत बड़ी है महाराज, 100 योजन तक वानर ही वानर दिखाई दे रहे हैं महाराज। संकट मोचन हनुमान, सोमवार से गुरुवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। दूरदर्शन और सारेगामा प्रस्तुत करते हैं भारत का सबसे बड़ा चैलेंज, बैटल ऑफ बैंड्स, जो है वेव्स 2025 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का हिस्सा। बैटल ऑफ बैंड्स सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण रात्रि 11 बजे, सिर्फ दूरदर्शन नेशनल पर। नवाब साहब, लोग जानवा मांगे छे कि जूनागढ़ ने क्या फैसला लिया है। जो भी फैसला लेंगे अवाम की खुशहाली के लिए ही लेंगे। तुम समझ नहीं रहे हो लिया, जूनागढ़ तो सिर्फ एक मोहरा है। जूनागढ़ में प्लेबिसिट होता है तो कश्मीर में प्लेबिसिट की मांग करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं आज इस मंच पर यह घोषणा कर रहा हूँ, जूनागढ़ भारत का हिस्सा था, जूनागढ़ भारत का हिस्सा ही रहेगा। सरदार द गेम चेंजर, सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल पर। जय श्री राम। निश्चरहीन करो मही, बूझ उठाई पनकिन्ह, सकल मुनिन के आश्रम ही, जाय जाय सुख दीन। खल खंडन का प्रण करके रघुनाथ जी आगे बढ़े तो अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सुतीक्ष्ण मुनि को दर्शन देकर भगवान श्री राम जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंचे। अगस्त्य जी ने भगवान से यही प्रार्थना की, यह वर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। राम जी ने अगस्त्य मुनि से कहा, भगवान आप अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है कि मैं वन किस कारण आया हूं। अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं ऋषि मुनि द्रोही असुरों के संहार का अपना उद्देश्य पूर्ण कर सकूं। भगवान के अनुरोध को मान देते हुए अगस्त्य मुनि ने कहा, है प्रभु परम मनोहर ठाओ, पावन पंच बटी तेहि नाम, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु, बास करहु तह रघुकुल राया,
राम मुनि आयसु पाई, तुरत ही पंच बटी नियराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे प्रभु, पंचवटी नाम का एक बहुत ही सुंदर स्थान है। इस दंडक वन को पावन कीजिए और गौतम ऋषि के उग्र श्राप को दूर कीजिए। हे रघुनाथ, आप वहां पर निवास कीजिए और समस्त ऋषि मुनियों पर दया कीजिए। इस प्रकार अगस्त्य मुनि का मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेकर राम जी चल पड़े पंचवटी की ओर। रास्ते में गिद्धराज जटायु से उनकी भेंट हुई और फिर गोदावरी के निकट पहुंचकर पर्णकुटी बनाकर वे तीनों वहीं रहने लगे। जब से रघुनाथ श्री राम जी ने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित पंचवटी में निवास किया, तब से वह वन प्रांत अलौकिक शोभा से व्याप्त हो गया। एक दिन यही पंचवटी में एक बहुत बड़ी घटना घटी। सुपन खा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहीनी। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। ताते अब लगी रहे कुमारी, मनुमाना कछु तुम्हें ही निहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रावण की बहन शूर्पणखा, जो नागिन के समान भयंकर थी, बड़ा ही सुंदर रूप बनाकर राम जी के सामने आई और मुस्कुराकर बोली, पूरे संसार में तुम्हारे समान पुरुष और मेरे समान नारी नहीं है, इसीलिए मैं अब तक कुमारी हूं, किंतु तुम्हें देखकर मन में कुछ निश्चय किया है। श्री राम ने सीता जी की ओर देखकर कहा कि मैं तो विवाहित हूं, तुम्हें लक्ष्मण से पूछना चाहिए। लक्ष्मण जी ने भी जब उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने क्रोध में आकर सीता जी को खाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण जी के हाथों उसकी नाक और कान काटे गए। अपने इस भयंकर अपमान से क्रोधित होकर शूर्पणखा जनस्थान में निवास करने वाले अपने भाई खर और दूषण के पास गई। वे दोनों 14,000 राक्षसों के साथ राम जी से युद्ध करने आए और त्रिशिरा सहित सारे राक्षस मारे गए। राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण। करि उपाय रिपुमारे, शजमहु कृपा निधान। हर्षित वर्षहि सुमन सूरि, बाजहि गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विमान। सारे राक्षसों ने राम राम कहते हुए अपना शरीर त्यागा और सबको मोक्ष प्राप्त हुआ। मायावी राक्षसों को कृपा निधान राम जी ने भी
माया द्वारा ही क्षण भर में मार दिया। तब शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और सारा वृत्तांत सुनने के बाद रावण ने विचार किया। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहाँ को नाही, खर दूषण मौसम बलवंता, तिहहि को मारई बिनु भगवंता, तो मैं जाई बैरु हठ करी हूँ, प्रभु सर प्राण तजे भवतरी हूँ, चला अकेल जान चढ़ी तवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रावण सोच विचार में पड़ गया कि देवता, मानव, असुर, नाग, पक्षी, इनमें से कोई भी इतना बलशाली नहीं है जो मेरे किसी सैनिक का भी सामना कर सके। और खर, दूषण, त्रिशिरा, ये सब तो मेरे समान बलशाली थे। इन्हें भगवान के अलावा और कोई मार नहीं सकता था। यदि देवताओं का हित करने और धरती का बोझ हरने के लिए भगवान ने स्वयं अवतार लिया है, तो मैं हठ पूर्वक उनसे बैर करूंगा, उनके हाथ से मरकर भव सागर पार करूंगा। मैं भली भांति जानता हूं कि इस तामसी शरीर से अब भजन नहीं हो पाएगा। ये सोचकर रावण ने मारीच की सहायता से सीता हरण की योजना बनाई और विमान में चढ़कर वहां गया जहां सागर किनारे मारीच रहता था। इहा राम जैसी जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा, निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे शील रूप सुबिनीता, लक्ष्मण हूँ यह मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इधर राम जी ने सीता जी से कहा कि मैं जब तक राक्षसों का विनाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। सीता जी ने राम जी का अनुरोध शिरोधार्य करके अपने प्रतिबिंब के समान एक छाया सीता निर्मित करके आश्रम में छोड़ दी और स्वयं अग्नि में निवास करने चली गई। उधर रावण के भय से मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप बनाया और सीता जी के आसपास घूमने लगा। सीता जी ने उस अलौकिक स्वर्ण मृग को देखा तो वे उस पर मोहित हो गई। उनके कहने पर राम जी उसके पीछे वन की ओर गए और लीलावश लक्ष्मण जी को भी
वन में जाना पड़ा। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सारे कैरेट्स अपना लिबर्टी पास वापस करेंगे। क्या हुआ रमेश? मैम, आई थिंक पास कहीं गिर गया। पास गिर गया? इस बार पिछले सालों के सारी हार का हिसाब पूरा हो जाएगा। ये बच्चे नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है, आई लाइक द कॉन्फिडेंस। तो ठीक है, बेट इज ऑन मिस्टर शंकर। एक बार बोल तो जानी हिटलर! How dare you? Who was that? Or else I promise I'm going to make your lives bloody hell. Sorry sir, I will take the action. आपने अच्छा नहीं किया। फौजी 2 सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। तुम तो बड़े तेजस्वी धनुर्धर हो एकलव्य। ये आप ही की कृपा का प्रसाद है गुरुदेव, और ये प्रतिमा मेरी साक्षी है। महाराज के आभारों तले तो मैं यूं भी दबाऊं, परंतु गुरु दक्षिणा दी नहीं जाती है विदुर, ली जाती है। समय आने पर गुरु दक्षिणा मैं स्वयं मांग लूंगा। देखिए महाभारत सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। पोर्टफोलियो से रुपए इनकैश कर सकते हैं ना? तुम ये चाहते हो कि मैं स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करूं? कल इसका भाव बढ़ेगा। एक दिन में 1% बढ़ गया है। आपकी एफडी से अच्छा तो इसमें ना डाल दूंगा पैसे। मैं एक काम करता हूँ, मैं 5 लाख ट्रांसफर कर देता हूँ। क्या कमाल कर दिया भाई, एक दिन में 25,000 का प्रॉफिट। इतना पैसा आने वाला है ना मेरे पास। और कितने पैसे दिए उसको? 15 लाख। 15? The number you are calling is currently switched off. Please try later. देखिए साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, हर रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। जय श्री राम। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेशा, नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई, कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हु वचन दुष्ट की नाई, तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पर्णकुटी में सीता जी को अकेली देखकर रावण ने साधु का वेश बनाकर उनसे भिक्षा मांगी। रावण ने तरह तरह की बातें करके सीता जी को नीति, भय और प्रेम दिखाया। यद्यपि कुटी के बाहर लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींचकर सीता जी से उससे बाहर न आने का अनुरोध किया था, तथापि द्वार पर आए हुए साधु के सम्मान में
सीता जी ने वो लक्ष्मण रेखा पार कर दी और साधु के वेश में आए हुए रावण ने अपना वास्तविक नाम रूप दिखाकर उनका हरण कर लिया। गिद्धराज जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया तो उसने उन्हें घायल कर दिया और सीता जी को लेकर लंका चला गया। इधर माया मृग रूपी मारीच का वध करके राम लक्ष्मण कुटी पर पहुंचे और सीता को ना पाकर मानव की भांति रोते हुए उन्हें खोजने लगे। हा गुण खाने जान की सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महा बिरहि अति कामी। आगे परागीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हा गुणों की खान, रूप शील सदाचार और स्नेह की मूर्ति सीता, तुम कहाँ हो? हे पशु पक्षियों, हे भ्रमरों, क्या तुम लोगों ने मृगनयनी सीता को कहीं देखा है? इस प्रकार विरह में व्याकुल मानव की भांति श्री राम रोते हुए सीता जी को खोज रहे हैं। रास्ते में उन्होंने घायल पड़े जटायु गिद्ध को देखा, जो राम राम सुमिरन करते हुए पड़े थे। जटायु ने रावण द्वारा सीता हरण की बात राम जी को बताई और राम जी की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। मरे हुए जीवों का मांस खाने वाले अधम पक्षी गिद्ध का भी राम जी ने सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया और कबंध का वध करके आ पहुंचे शबरी के आश्रम। भीलनी शबरी के जूठे बेर खाकर राम जी ने समाज को हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का संदेश दिया और शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देकर मुक्ति प्रदान की और चल पड़े ऋष्यमूक पर्वत की ओर। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया। तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। विप्र रूप धरि कपितः गया, माथ नाई पूछत अस भयो। कुशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ऋष्यमूक पर्वत पर अपने सचिवों के साथ सुग्रीव रहते थे। उन्हें लगा कि बाली ने किसी को उन्हें मारने के लिए भेजा है
जिसका भेद लेने के लिए हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर राम लक्ष्मण के सामने आए। कुछ लौकिक संवादों के बाद भगवान श्री राम और भक्त हनुमान का अलौकिक मिलन हुआ। फिर हनुमान जी के सौजन्य से सुग्रीव और राम जी की मित्रता हुई। सुग्रीव अपने भाई से त्रस्त होकर राज्य से भ्रष्ट होकर जी रहे थे और श्री राम जी सीता हरण से दुखी होकर संतप्त होकर जी रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। राम जी ने पहले अपना वचन निभाते हुए बाली का वध कर दिया। सुग्रीव का पक्ष लेकर अपना वध करने पर बाली ने मरते मरते राम जी से ये प्रश्न किया। धर्म है तू अवतरे गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समये चारी। इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप नहाई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बाली ने कहा, भगवान आपने तो धर्म के लिए अवतार लिया है, फिर मुझे व्याध की भांति क्यों मारा? मैं आपका शत्रु और सुग्रीव इतना प्यारा क्यों हुआ? मेरे किस अवगुण के कारण आपने मेरा वध किया? राम जी ने कहा, मूर्ख बाली, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्रवधू और कन्या, ये चारों एक समान होती हैं। इन पर बुरी दृष्टि रखने वाले का वध करने से कोई पाप नहीं लगता। राम जी के उपदेशात्मक वचन सुनकर बाली को वास्तविकता का आभास हुआ और उसने राम जी को प्रणाम करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। फिर सुग्रीव ने सीता जी की खोज के लिए अपने विश्वसनीय वानरों का दल चारों दिशाओं में भेज दिया। जय श्री राम। हेलो 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 हेलो, कोई तो है। Someone's keeping a watch, और उसे रोकना भी जरूरी है। मेरे बेटे की जान खतरे में। दुनिया खत्म हो जाएगी पर गलतफहमियां खत्म नहीं होने दूंगा मैं। मुझे लगता है कि कोई है जो हमारी बात इधर की उधर कर रहा है। मुझे लगता है ऐसे तूफान को ना डिस्टर्ब नहीं किया करते जिसे अपनी दिशा और दशा दोनों ही मालूम ना हो। आपको कुछ गलतफहमी हुई है, वो मैं। गलतफहमी मुझे नहीं, तुम दोनों को है। वैसे ये जो कोई भी है बड़ा हिम्मत वाला है। मैं ये बताने आया हूँ कि जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। देखिए भेद भरम, रहस्यों का माया जाल, सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, डीडी नेशनल पर। हे माता रानी, जैसा झुमकी का पूर्णिमा के साथ रिश्ता है, वैसा ही हमारी शीला के साथ भी करवा दीजिए ना। ज्यादा मत ऐठिए, अभी तो आधा बात बताए हैं, इसी में तो नजर बंद हो गई है। जब पूरा बात बता देंगे तो सोचिए कि क्या हाल होगा। बड़ी गोर बहुत सुघड़ है ना, इस ओकरा बात पे फटाक से विश्वास कर लेती हूँ। पागल तो है नहीं हूँ, कहीं धुआं देखी होगी तभी आपका बात कर रही है। देखिए ससुराल झुमकी का
सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे। पुनः प्रसारण सुबह 11 बजे डीडी नेशनल पर। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य मनुष्य के लिए षड रिपु होते हैं, यानी मनुष्य के 6 सबसे बड़े शत्रु। इनमें से सबसे हानिकारक होता है क्रोध, जो अग्नि की तरह ही घातक होता है, परंतु उसके लिए नहीं जिस पर क्रोध किया जाता है, बल्कि उसके लिए जो क्रोध करता है। हमें शीघ्रता से चलने की कोई आवश्यकता नहीं है राम, ताकि कोई बात नहीं। देखिए श्रीमन रामा हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। जय श्री राम। भजन सुनत सब वानर जहाँ तहाँ चले तुरंत, तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत, अंगद नल हनुमंत। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बोलावा। परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। बहु प्रकार सीतहि समझायहु, कही बल बिरह बेगी तुम आयहु। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 3 दिशाओं में वानरों का दल चले जाने के बाद सुग्रीव ने अंगद, जामवंत, हनुमान आदि को बुलाकर उन्हें दक्षिण दिशा में खोजने के लिए भेजा और ये कहा कि सूर्य का सेवन पीठ से और अग्नि का सेवन सामने से करना चाहिए, किंतु स्वामी की सेवा हर तरह से करनी चाहिए। शरीर धारण करने का सबसे अच्छा फल यही है कि हम सारे काम छोड़कर राम जी का भजन करें, राम जी की सेवा करें। राम जी की अंगूठी निशानी के रूप में लेकर हनुमान जी सहित ये दल दक्षिण दिशा की ओर सीता जी को खोजने गया, जो समुद्र के किनारे तक तो पहुंच गया, लेकिन सीता जी का कहीं कोई अता पता ना मिला। जटायु के भाई संपाति के बताने पर हनुमान जी ने समुद्र पार किया और सीता जी से भेंट की। मुद्रिका निशानी देकर अशोक वाटिका उजाड़ी, लंका दहन किया और चूड़ामणि लेकर वापस लौट आए। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। प्रभु पयान जाना वैदेही, भर की बाम अंग जनु कहि दे। चला कटकु को बरन पारा, गरजहि बानर भालु अपारा। नख आयुध गिरि
पादप धारी चले गगन मही इच्छाचारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीता जी का पता पाते ही हर्षित होकर राम जी ने लंका की ओर प्रस्थान किया। राम जी का प्रस्थान होने पर सीता जी के बाएं अंग फड़कने लगे, जिससे उन्हें आभास हो गया कि श्री राम आ रहे हैं। अपार वानर सेना चल पड़ी, जिनका वर्णन ही किया जा सकता। वानर भालू घनघोर गर्जना करते हुए चल पड़े दक्षिण सागर की ओर। नाखून पेड़ पर्वत ही जिनके हथियार हैं, ऐसे इच्छाधारी वानर भालू धरती और आकाश दोनों मार्गों से चल पड़े। उधर लंका में जब ये समाचार पहुंचा तो मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया, परंतु वो नहीं माना। उसके मंत्री और सचिवों ने भी उसकी प्रशंसा करते हुए वही कहा जो उसे अच्छा लगा। सचिव वैद्य गुरु दीन जो प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तनु तीन कर होय वेगी नास। होय वेगी नास। जब सलाहकार वैद्य और गुरु भयवश प्रशंसा करने के लिए प्रिय बोलने लगे तो राज्य शरीर और धर्म तीनों का नाश हो जाता है। राम जी की सारी वानर सेना आ पहुंची सागर तट पर। यही विभीषण की शरणागति हुई। अपने परम शत्रु रावण के भाई विभीषण को शरण देकर राम जी ने अपनी उदारता और दूरदर्शिता का परिचय दिया। इसके बाद राम जी ने समुद्र देव के कहने पर सेतु बंध का निर्माण कराया और रामेश्वरम की स्थापना की। देखी से तू अति सुंदर रचना। बिहसी कृपा निधि बोले बचना। करी हूँ यहाँ शंभु थापना। मोरे हृदय परम कल्पना। लिंग थापि विधिवत करी पूजा। शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शिव द्रोही मम भगत कहावा। सोनर सपनी हूँ मोहिन पावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सेतु बंध की सुंदर रचना देखकर कृपानिधि श्री राम मुस्कुराकर बोले, यहाँ मैं शिवजी की स्थापना करूंगा। ऐसी मेरे मन में बड़ी प्रबल भावना है। राम जी ने विधि पूर्वक शिवलिंग स्थापित करके पूजा की और कहा कि शिवजी के समान मुझे कोई और दूसरा प्रिय नहीं है। शिवजी से द्रोह रखने वाला कितना भी मेरा भक्त कहाए, पर वो मुझे सपने में भी नहीं पा सकता। रामेश्वरम की स्थापना करके, राम और शिव की एकता प्रमाणित करके, रामेश्वरम की महिमा कहकर राम जी सेना सहित सागर पार करके लंका में आ पहुंचे। हे रघुनाथ, जैसे आपने जटायु, शबरी और सुग्रीव का कल्याण किया, वैसे ही हम पर भी कृपा कीजिए। हम आपके शरणागत हैं।
रघुवर तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम हो गरीब निवाज, रघुबर तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। पतित उदाहरण बिरुद तिहारो, श्रवणन सुनी आवाज, हो तो पतित पुरातन कहिए, पार उतारो जहाज, रघुबर तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। अधखंडन दुख भंजन जन के, यही तिहारो काज, तुलसीदास पर कृपा करिए, भक्ति दान देहु आज, रघुबर तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे श्री राम जी की सेना के लंका पहुंचने से लेकर लंका विजय और पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या वापसी के प्रसंग।